चारी लाख 84 जाते जीव नव जल थलबासी। सिया राम मैं जब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अयोध्या ने अपनी यात्रा में कई पड़ाव देखे। जिस अयोध्या भूमि को मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपनी जन्मभूमि होने का सौभाग्य दिया, उस पर आतताई ताकतों ने जबरदस्ती मस्जिद खड़ी कर दी और इधर उधर कहीं खड़ी नहीं की, बल्कि उसी स्थान पर किया जहां मर्यादा के सूर्य का उदय हुआ था। अयोध्या के इतिहास में बीता जिस अयोध्या ने 5000 साल राममयी होने का गौरव तिलक अपने माथे सजाया, वहां आतताइयों समूह ने उस गौरव तिलक पर अपनी गंदी हथेली रख दी। हम राम को मानने वाले श्री राम जी को ना समझ राम जैसा होने लग गए, सब कुछ मुस्कुराकर सहने लग गए। होइए वही जो राम रचि राखा को अपने निर्बलता का ढाल बना लिया और अपने ही घर के अपने पूजा स्थल से राम नाम की जगह अल्लाह अकबर को सुनने लगे। 5000 साल की या दुर्दांत यात्रा से बीते अयोध्या पर ये काला बादल एक दिन ऐसा बरसा कि हमारे आंखों से बेशर्मी का झाला हट गया और हमने उनके शब्दों में उनके मस्जिद को वीर गति कर दिया, या उनके शब्द में कहूं तो शहीद कर दिया। कल सुप्रीमो और सदर साहब असुद्दीन ओवैसी पूरे मुस्लिम समाज के युवाओं को जाग जाने की अपील कर रहे थे। हमें लगा कि उठाकर कहेंगे कि जाओ मियां अभी जाओ, मस्जिद तो बची नहीं तुमसे, तो कम से कम समय से पंचर की दुकान ही खोल लो, नहीं तो अभी बंदूक बारूदे उठवा देंगे। लेकिन नहीं, वो तो उनके रगों में बारूद भर रहे थे। वो कह रहे थे कि नौजवानों मैं तुमसे कह रहा हूं कि क्या तुम नहीं देख रहे हो कि जहां कल हमारी मस्जिद थी वहां आज क्या हो रहा है। अब स्वयं इस वीडियो को नौजवानों मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है। मेरे अजीज दोस्तों याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया, तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना है। अपनी मिली हमियत को अपनी देखिए, जहां इनकी बातों को सुनिए, जहां बैठकर 500 साल तक हमने कुरान पढ़े, वो मस्जिद हमने गंवा दी। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि 3-4 मस्जिद उसी कतार में है जिन पर उनकी नजर है। अपनी ताकत को पहचानो, अपने मस्जिद को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे ये मस्जिदें भी छीन जाए। मेरी तरफ से मैं यही कहूंगी, जैसी आपकी मर्जी। सदर साहब के मन में जो जज्बात थे और जो वो बयान ना कर पाए, वो शायद यह भी रहे होंगे कि नौजवानों, जिस अहाते में बैठकर हमने सनातन को खत्म करने की बात की, योजनाएं बनाई, समूचे विश्व में इस्लामिक पताका लहराने का बीड़ा उठाया, आज उसी मस्जिद की ईंटों को रामनामी ईंटें से बदल दिया गया है। हर ईंटों में राम राम लिख दिया गया। आज वही अयोध्या समूचे भारत के राममय होने का केंद्र बना बैठा है। जाग जाओ नौजवानों, नहीं तो किसी दिन ये ऐसी सड़क और ऐसी टायर बना देंगे कि तुम्हारी पंचर की दुकान पर भी ताले लग जाएंगे। सदर साहब चीख चीख कर वहां बैठे मुसलमान को जगाते रहे, लेकिन बहरे मुसलमान जो कल तक सदर साहब कर उनकी फोटो अपनी सोशल मीडिया में रोज लगाते थे, अपने कानों पर ऊपर से तकिया डालकर सोए रहे ताकि घर में नींद तो मिले।
क्योंकि जानते हैं कि सदर साहब तो ठहरे वकील आदमी, और ठहरे वो भी हैदराबादी। आड़ा टेढ़ा करके अपनी पीठ बचाकर दुम दबा के बचा लेंगे, लेकिन पंचर वाला अब्दुल और नसीम के पीठ को योगी आदित्यनाथ के पुलिस की एक्सक्लूसिव डंडों से कौन बचाएगा? टांगों में लगी गोलियों की तस्वीर हो या पीठ पर बरसे डंडों वाली पेंटिंग कितनी तेजी से वायरल होती है उत्तर प्रदेश में, अब ये कौन नहीं जानता। उत्तर प्रदेश का शासक कौन है सबको पता है। कौन अब्दुल नहीं जानता कि दुनिया में 58 ऐसे देश हैं जिनके नाम के साथ इस्लामिक शब्द बकायदा जुड़ा हुआ है, जो इस्लाम की मानकता से भरे हुए हैं, इस्लामिक राष्ट्र हैं, लेकिन कहीं भी रहने, खाने, पीने, जीने की स्वतंत्रता एक मुसलमान को होने के नाते भारत से अधिक कहीं भी नहीं है। कौन अब्दुल नहीं जानता कि अरबी मुल्कों में भारतीय मुसलमानों का क्या कद्र है और क्या हालात है उनके। कौन अब्दुल नहीं जानता कि भारत से अधिक लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देश उन्हें सपने में भी नहीं मिल सकता। कौन अब्दुल नहीं जानता कि मथुरा के रास्ते में पड़ने वाले सैकड़ों वो दुकानें उनके मामा, फूफा, मौसा की है, जो बाल गोपाल के लिए पोशाकें बनाती है, वो उन्हीं के घर से है। अब्दुल नहीं जाग रहा, ये सदर साहब के लिए चिंता का भी विषय है और चिंतन का भी, लेकिन अब्दुल का कॉन्सेप्ट अब बहुत क्लियर है, क्योंकि अब अब्दुल को समझाया जा चुका है कि सदर साहब ऐसे ही जगाएंगे, कुछ अलाए बलाई कहलाएंगे और घर पर बुलडोजर चलवाएंगे। फिर सदर साहब हमारे दर्द का रोना रोकर कहीं और अब्दुल जगाएंगे और हैदराबाद भाग जाएंगे और वहां भी यही रिपीट कराएंगे, और फिर हमारे हित में लड़ाई के लिए बाहर से फंड जुटाएंगे और फिर ऐश से खुद मलाई खाएंगे। इसलिए अब्दुल उठेगा, अब सोया है तो उठेगा ही, लेकिन सदर साहब के बुलावे पर नहीं उठेगा दोस्तों, बल्कि अपने टाइम से उठेगा, तैयार होगा और एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह, मतलब कि एक कानून सम्मत आम नागरिक की तरह अपने पंचर की दुकान पे जाएगा, अपने दफ्तर जाएगा और अपना स्वयं चुपचाप काम करेगा। तो अब सुनिए हमारी बात। मौलाना साहब, ऐसा है ना सदर साहब, पीठ टूट गई है बेचारों की, कितनी मेहनत करके घर बनाते हैं, और यही आपकी तरह के 2-4 बात में आकर अगर कुछ उल्टा सीधा कर बुलडोजर चलवा बैठते हैं तो अपने सपनों के घर में इनका घर भी चला जाएगा। सदर साहब, ना तो आप इन्हें अपने घर में रखोगे और ना इनके जख्मी पीठ पर आप मलहम लगाने आओगे। हाँ, उनका घाव दिखाकर संसद में पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ यही जालिमाना बर्ताव कर रही सरकार वाला ये गाना जरूर गाओगे, जुल्म हो रहा है, लेकिन उस गाने से भी इन्हें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। काम धंधा करने दो, मंदिर बना है तो मजदूर छांट कर हिंदू ही नहीं लगे हैं, विभिन्न जाति पंथ से परे हैं मजदूर, कारीगर है, इंजीनियर है वो, और वो किसी भी जाति के, कोई एक जाति के नहीं, हर जाति का काम कर रहा है। जब अयोध्या धाम भारत का सबसे बड़ा तीर्थाटन बनेगा तो बस हिंदुओं को ही लाभ नहीं होगा, सबको लाभ होगा। हम कई बार तो आपको मंदिरों का आर्थिक संपन्नता में सहयोग का पाठ पढ़ा चुके हैं। क्यों भूल जाते हैं आप कि किस तरीके से मंदिर सहायक बनेगी? मत जगाओ अब्दुल को, ऐसे सदर साहब नहीं जागेगा कोई, और अगर कोई जाग गया आपके लिए तो ये बात आपको नहीं, उस अब्दुल को कह रही हूँ। पूरी व्यवस्था कर रखी है योगी आदित्यनाथ ने, एकदम तगड़ी वाली। जागे हो तो फिर सो जाओ, नहीं तो अगली कई रातें ठंड में खुले आसमान के नीचे बिना कपड़ों के बीत सकती है, पीठ दर्द से कराहते बीत सकती है। अब्दुल यूं नो ना कि योगी जी इन मामलों में कितने बेरहम हैं, पता है। तो सो जाओ अब्दुल मियां, सदर साहब की बात पर कदापि मत आना। अगर अपने और अपने परिजनों की भलाई चाहते हो तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है और उसी के माध्यम से चलो, और श्री राम नहीं कह सकते तो कम से कम
चुपचाप बैठो। जय हिंद, वंदे मातरम।